नमस्कार कृषि योद्धाओं, दिस इज अतुल एंड यू आर वाचिंग अपेक्स स्टडीज। आज के वीडियो में बेसिकली अपन बात करने वाले हैं कृषि छात्रों के हितों से जुड़े हुए कुछ विशेष मुद्दों के बारे में। देखो, हालांकि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपन जो बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक जो प्रायोरिटी बेसिस पे आज के मुद्दे हैं कृषि छात्रों के, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। और इन्हीं सभी मुद्दों के संबंध में अपन कल दिनांक 3 जनवरी 2022 को सुबह 10 बजे अपने इंस्टीट्यूट अपेक्स स्टडीज कमला टावर नियर मेडिकल सेंटर झोटवाड़ा जयपुर से माननीय श्री लालचंद जी कटारिया के फार्म हाउस, कटारिया फार्म हाउस, सिरसी रोड, जयपुर के लिए अपन निकलेंगे और वहां पे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। और क्या मुद्दे हैं ये अपन आगे कवर करने वाले हैं। और इसी शांति प्रदर्शन में अपना जो साथ दे रहे हैं वो है एक पूरा संगठन, रसवा संगठन। तो रसवा संगठन के पदाधिकारी भी सारे अपने साथ में रहेंगे और अपन एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। क्या है अपने कल के मुद्दे, चलो आज उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो, अगर रिसेंट सिचुएशन की बात करता हूं तो एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अभी हो रहे हैं बच्चे या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, उनमें मोर देन 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो फार्मर फैमिली से आते हैं। और फार्मर फैमिली की बात करता हूं तो फार्मर फैमिली के अंदर जो राजस्थान की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में फार्मर के पास में इतनी कोई बहुत ज्यादा इनकम है नहीं। अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं तो एवरेज एक लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली आप बोल सकते हो, एग्रीकल्चर फार्म बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी फैमिली के बारे में अपन बात करें तो। और इसी सिचुएशन में अगर अपन आगे चलते हैं तो रिसेंटली जो कोविड का सिचुएशन हुआ है, सिचुएशन के बाद में फार्मर की जो इनकम है वो धीरे धीरे और ज्यादा कम हो गई है। अब इस सिचुएशन में जितनी भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको राजस्थान में जेट और प्रीपीजी कहा जाता है, उनके लिए जो ये एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस ली जा रही है बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जेट और प्रीपीजी की तो इनकी फीस है 2800 रुपए, जो केवल एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, कोई सेमेस्टर फॉर्म फीस नहीं है, केवल एप्लीकेशन जो आवेदन लेते हैं उस आवेदन की फीस है 2800 रुपए। अगर मैं बात करता हूं इसी के रिलेशन में और अदर एग्जाम की, तो देखो नीट एक बहुत बड़ा एग्जाम है, उसकी फीस इससे बहुत कम है। और अगर आप अदर सेक्टर की क्यों बात करते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आईसीआर की बात कर लो, यूजी के लिए और पीजी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम लगता है, इसका 50% भी नहीं है, 50% का भी 50% मान सकते हो, बहुत कम फीस पे वो भी तो करवा रहे हैं ना। तो फिर राजस्थान के जो एंट्रेंस एग्जाम है इनमें ऐसा क्या दिया जा रहा है जिनके लिए इतनी फीस वसूली जा रही है? इनमें भी वही पेपर आता है, इनके अंदर भी वही सारी चीजें यूज होती है, लेकिन फिर ये इतना ज्यादा कॉस्ट क्यों अपने से ले रहे, इतनी ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्यों ले रहे हैं? सेकेंड, अगर मैं बात करता हूं कि भाई मान लिया कि अगर स्टूडेंट बहुत कम है तो आरपीएससी भी करवाता है, बहुत लार्ज स्केल पे भी करवाता है, बहुत छोटे स्केल पे भी करवाता है, फीस में कोई वेरिएशन नहीं आता, फीस सभी फॉर्म फीस इक्वल होती है, 250-300 रुपए के अंदर आरपीएससी भी तो करवा रहा ना। तो ये फिर राजस्थान की गवर्नमेंट कैंपस है जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ये इतनी फीस क्यों वसूलते हैं? सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि देखो, अगर फीस इतनी ले रहे हो तो आपका कोई प्राइवेट कैंपस तो है नहीं, प्राइवेट कैंपस के पास में बहुत सारी लिमिटेशन होती है, गवर्नमेंट फंड नहीं है, आपके पास में गवर्नमेंट फंड है। तो फिर अगर आप इतनी फीस ले रहे हो तो फिर ये कैंपस है आपको प्राइवेट बना देनी चाहिए, गवर्नमेंट क्यों रखे हुए? गवर्नमेंट हो तो फिर गवर्नमेंट की तरह आपको फीस वसूलनी चाहिए। और इसी के लिए अपन माननीय श्री लालचंद जी कटारिया से मिलने वाले हैं और एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं और उनसे अपन ये भी अपील करेंगे कि वो इन सब चीजों के बारे में विचार विमर्श करे और जितना हो सके कृषि छात्रों के हित में फैसला दे। और इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं सेकंड चीज की, तो देखो आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, जॉब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है। अगर मैं जॉब की बात करता हूं तो रिसेंटली डब्ल्यू की पोस्ट आई है, टोटल 21 पोस्ट आई है। नॉन टीएसपी की बात करते हैं तो 13 पोस्टें हैं ओनली। अब यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी आती है कि ये जो पोस्टें हैं बताई जा रही है कि जो बैकलॉग वाली हैं वो पोस्टें हैं या फिर कोई नया रिक्रूटमेंट है, इसके बारे में कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। अब देखो, अगर क्लियरिफिकेशन नहीं है तो आप एक चीज को तो ये है कि भाई इसको क्लियरिफाई कर दो कि बैकलॉग की है या फिर न्यू पोस्ट है। बैकलॉग की है तो नई पोस्टों के लिए कब आप इसके लिए वैकेंसी निकालने वाले हो? जो वैकेंसी निकलेगी वो वैकेंसी क्या इसी पोस्टों में मर्ज होगी या फिर अलग से सेपरेट होगी? और मेरा मानना यह है कि देखो, एक 13 पोस्टों के लिए या फिर ओवरऑल 21 पोस्टों के लिए इतना एक बड़ा लार्ज ग्रुप में प्रिपरेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनके हितों का हनन हो रहा है। देखो, एक रेगुलर सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूं तो रेगुलर सिचुएशन में ये है कि हर साल लगभग 2000 बच्चे हैं जो गवर्नमेंट कैंपस से, जो एफिलिएटेड कैंपस और मेन कैंपस है, उनसे निकल रहे हैं और आप उनके लिए 13 पोस्टें निकालते हो। 13 पोस्टों में उन 2000 बच्चों को कहां पे आप पोस्टिंग दोगे? तो आप उनके लिए एटलीस्ट मानता है कि भाई 2000 पोस्टें नहीं निकाल सकते, लेकिन एटलीस्ट इतनी पोस्टें तो निकाले जिनके लिए वो तैयारी करना वर्थ इट समझे।
और इन्हीं के लिए अगर मैं बात करना चाहूंगा तो आपके पास में जो पोस्टें हैं वो 21 पोस्टों को जल्दी से जल्दी इंक्रीज किया जाए और इंक्रीज करके एक सेटिस्फैक्टरी लेवल तक लेके जाया जाए, ताकि बच्चे हैं उनका रुझान एग्रीकल्चर में बना रहे हैं, वो एग्रीकल्चर को एक हीन भावना की तरह ना देखे। क्योंकि आज प्रेजेंट सिचुएशन की अगर अपन बात करते हैं तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट बस यही बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अच्छा है, कब तक, 12th तक, जब तक उनको बताया नहीं जाता है कि भाई हाँ एग्रीकल्चर में ये नहीं है। लेकिन क्या होता है जिसके बाद में एक बच्चा जब ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद में भी जॉब के लिए बैठा रहता है, धक्के खाता रहता है। उस चीज का क्या फायदा? अगर एग्रीकल्चर ही आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस है और बिना फूड के कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर एग्रीकल्चर स्टूडेंटों का क्या हो रहा है, इसके बारे में भी अपने को सोचना अपने को ही पड़ेगा ना, और कोई थोड़ी दूसरा सोचेगा। और इसी के साथ अपन रसवा संगठन के साथ में अपन कल इन सभी चीजों के लिए एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं। और इनके अलावा और भी अपनी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे आपके पास में हर एक ग्राम पंचायत लेवल पे एक सुपरवाइजर की नियुक्ति होनी चाहिए, कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। जो आपकी ऑनगोइंग पोस्टें हैं उन ऑनगोइंग पोस्टों को, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट को जल्दी से जल्दी पोस्टिंग मिले, और इसी के साथ में नई पोस्ट भी जल्दी से जल्दी आए, ताकि एक जितनी भी गैप है इन दोनों के बीच में, जितनी रिक्वायरमेंट है टोटल और जितने लग चुके हैं उनके बीच में जो गैप है वो गैप पूरा फुलफिल हो सके। इसके अलावा एक बहुत बड़ा और भी मुद्दा है जो बार बार स्टूडेंटों का आता रहता है कि जो गवर्नमेंट कैंपस से एफिलिएटेड कैंपस है उनको राजस्थान में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे अगर किसी बच्चे ने मान लिया कि जेट का एग्जाम दिया, राजस्थान में इसको यूजी का एंट्रेंस होता है उसको जेट बोलते हैं, पीजी के एंट्रेंस को प्री पीजी बोलते हैं। यूजी का एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस देने के बाद उसके साथ में क्या प्रॉब्लम आती है, उसको कॉलेज मिल जाता है, एफिलिएटेड कॉलेज मिल जाता है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में उसे पता लगता है कि मैं तो आईसीआर के एग्जाम दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा कैंपस है वो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उस यूनिवर्सिटी को तो एक्रेडिटेशन है, लेकिन अब आईसीआर की नई गाइडलाइन ये भी बोलती है कि आपके खुद की कैंपस को भी एक्रेडिटेशन मिलना चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन मिला हुआ है तो आपकी यूनिवर्सिटी जा सकती है, लेकिन आपका कैंपस नहीं जा सकता आईसीआर एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी आईसीआर की मिनिमम रिक्वायरमेंट, उन मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, एसएसआर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, उनके लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप होना चाहिए कैंपस का। तो उन सब चीजों के बारे में देखना चाहिए कि भाई हाँ क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कितना फंड लगेगा, क्या चीजें होगी, सारी चीजें जो भी बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट हो सकता है वो सारी चीजें करनी चाहिए। और इन कैंपस को भी आईसीआर से एक्रेडिटेशन मिलना चाहिए, ताकि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनका भविष्य अंधकार में नहीं रहे, उनको अपने बारे में, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर का एक क्लियर विजन हो, और आगे आने वाले जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उन एग्जाम को भी अटेम्प्ट कर पाए। कहीं बच्चों को ग्रेजुएशन करने के बाद पता लगता है कि वो सेंट्रल लेवल के लिए तो एलिजिबल ही नहीं है, तो उन्होंने जो 4 साल में पढ़ा है उससे वो दूर भागने लग जाते हैं, हीन भावना आ जाती है उनके अंदर, वो सोचते हैं कि मैंने एग्रीकल्चर ली क्यों ली। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन माननीय श्री लालचंद जी कटारिया जो फिलहाल कृषि मंत्री है, उनके फार्म हाउस कटारिया फार्म हाउस सिरसी रोड जयपुर में अपन क्या करने वाले हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपके अपेक्स स्टडीज झोटवाड़ा जयपुर से, जो अपना इंस्टीट्यूट है कमला टावर नियर मेडिकल सेंटर कालवाड़ रोड में, तो वहां पे आप सुबह 10 बजे आ सकते हैं। वहां से अपन सिरसी रोड जो कटारिया फार्म हाउस है वहां पे चलने वाले हैं, और जो बच्चा डायरेक्ट वहां पे पहुंचना चाहता है वो 10:30 बजे तक वहां पहुंच जाए। अपन एक शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं। और मेरी भी माननीय श्री लालचंद जी कटारिया जो कृषि मंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो मांगे हैं इन मांगों के ऊपर एक बार विचार विमर्श करें, और जो भी उचित फैसला लगे वे उचित फैसला ले। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करने वाला हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।